जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते हैं कि वर्तमान टाइम में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से आज हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और द्वीप समूह भी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और आपको यहाँ पर छोटे छोटे ही 7 द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, 200 से अधिक द्वीप है यहाँ पर, लेकिन ये 7 द्वीप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग इसको पूरी डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। आप जानते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। यह हिमालय का विस्तार है जो जलमग्न है। आपको पता होगा कि हिमालय जो है उत्तर से लेकर इधर पूर्वोत्तर भारत पूर्व की तरफ है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी दोस्तों हिमालय ही है। तो ध्यान रखेंगे ये जो अंडमान निकोबार है ये हिमालय के अंतर्गत ही आता है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, पूर्वोत्तर भारत से एक देश जो है भारत से सीमा बनाता है, जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में जब हिमालय प्रवेश करता है तो म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्या अंडमान निकोबार द्वीप जो है अराकान योमा का विस्तार है, तो आप बताएंगे है, क्योंकि दोस्तों अराकान तो हिमालय का ही नाम है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जो क्या हो गया है जल में मगन, यानी कि ये जो अंडमान निकोबार है ये पूरी तरीके से क्या है जल में है, तो इसीलिए ये क्या है जलमग्न है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे ये आर्चीपिलागो है। आर्चीपिलागो का मतलब होता है द्वीप चाप। इस तरीके से छोटे छोटे चाप की तरह द्वीप जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे सीक्वेंस में, इन्हीं को दोस्तों आर्चीपिलागो कहते हैं, यानी कि द्वीप चाप कहते हैं। तो ये पूरा चाप की तरह बना हुआ है। अब दोस्तों इन्हीं द्वीपों को हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर कुछ द्वीपों के नाम जो है बदल दिए गए हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे बदले गए नाम 2015 में रॉस द्वीप का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा गया है। आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम जो है इस द्वीप से रखा गया है। दूसरा आप देखेंगे नील द्वीप। नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप रखा गया है। तीसरा आप देखेंगे हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। ये दोस्तों कुछ द्वीप थे जो अंडमान निकोबार में ही आते हैं और इनके नाम बदल दिए गए हैं। हालांकि अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जो प्रमुख है हम लोग उसी को ही पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार है, ये आपको छोटे छोटे 7 द्वीप दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर बड़ा करके लिखा है, जिससे कि आपको समझ में आए और आप भी अपने कॉपी पर नोट करें। तो ये हमने दोस्तों अलग से अंडमान निकोबार द्वीप जो है बनाया है, और इसी को हम लोग पूरी डिटेल से देखेंगे। तो पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है म्यांमार। आप जानते हैं कि यहाँ म्यांमार है, तो उसको हमने यहाँ पर दिखाया है। म्यांमार में एक नदी आती है जिसका नाम है इरावती। इरावती नदी जो है अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिराती है।
तो म्यांमार के नीचे ही दो द्वीप हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक है प्री पेरिस और दूसरा है कोको द्वीप। ये दोनों द्वीप म्यांमार के हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोको द्वीप किस देश का है, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार का। हम लोग गलती से एग्जाम टाइम में भारत को लगा देते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्री पेरिस और कोको द्वीप जो है ये कहाँ है, म्यांमार में है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है भारत के द्वीप जो अंडमान निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम लोग इन्हीं द्वीपों को पहले जानेंगे। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के नीचे आप आएंगे तो मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे आएंगे तो दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ता है लिटिल अंडमान। लिटिल का मतलब होता है छोटा अंडमान, जो बहुत ही छोटा है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे आप देखेंगे तो लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के आप नीचे देखेंगे तो ग्रेट निकोबार। ये दोस्तों सभी अंडमान निकोबार द्वीप हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। अब एक चीज आप नोट करिए, ये जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये सब किसके हैं, अंडमान के। इधर आपने देखा कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सब किसके हैं, निकोबार। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि कुछ द्वीप जो है अंडमान के हैं, कुछ द्वीप जो है निकोबार में है, तो इनको एक ग्रुप की तरह जो है बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप भी अपनी कॉपी पर नोट करें। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी आपने देखा कोको द्वीप, और भारत में एक शुरू हो जाता है द्वीप जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल गुजरता है जिसका नाम है कोको चैनल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोको चैनल किन दो द्वीप के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। या तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोको चैनल किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार और भारत। दोस्तों चैनल का मतलब होता है कि समुद्र में एक रास्ता होता है, उसी को दोस्तों चैनल कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में ये चैनल जा रहा है जिसका नाम है कोको चैनल। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उत्तरी अंडमान में एक चीज आप नोट करेंगे, उत्तरी अंडमान में एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। ये सैडल पीक चोटी जो है अंडमान की सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंची है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सैडल पीक। या आपसे ये पूछेगा कि सैडल पीक जो है वो किस द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान पर, मध्य अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर या लिटिल अंडमान पर। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान पर है। उसके बाद एक चीज आपको नोट करना है, उत्तरी अंडमान के पास एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है लैंड फॉल्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है लैंड फॉल्स। तो ये लैंड फॉल्स द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान का ही है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, उत्तरी अंडमान के बाद क्या आता है, मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे, दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो है। तो पूछा भी जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कौन सी है, तो आपको पता है पोर्ट ब्लेयर। लेकिन ये पूछा जाता है एग्जाम में
कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान। तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, दक्षिणी अंडमान के बीच आता है लिटिल अंडमान। इन दो अंडमानों के बीच में एक चैनल गुजरता है जिसका नाम है डक्कन पासेस, या हम इसको कहते हैं डक्कन जलमार्ग। दोस्तों, ये पूछा भी गया है कि डक्कन पासेज जो है किन दो द्वीपों के बीच से गुजरता है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। फिर आप नीचे आएंगे, लिटिल अंडमान के नीचे आपको दिखाई देगा कार निकोबार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल गुजरता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है एक चौड़ा रास्ता जो समुद्र में बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये किसके बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। या आपसे ये पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों के बीच में है, तो आपसे ये पूछेगा अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखिएगा अंडमान और निकोबार के बीच में भी क्या है 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में भी क्या है 10 डिग्री चैनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। कार निकोबार के नीचे आता है लिटिल निकोबार, क्योंकि ये तो पूरा निकोबार के ग्रुप है। तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है सोम्ब्रेरो चैनल। ये सोम्ब्रेरो चैनल जो है इन दो द्वीपों के बीच में है, कार और लिटिल, जो निकोबार के बीच में आता है। उसके बाद आप एक चीज नोट करेंगे, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। ये पूछा भी गया है कि सेंट जॉर्ज चैनल किन दो द्वीपों के बीच है, तो ध्यान रखेंगे लिटिल और ग्रेट। लेकिन ये किन के बीच है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, क्योंकि ये निकोबार के ग्रुप में आता है। अब एक चीज आप और नोट करेंगे, ये जो आपको ग्रेट निकोबार द्वीप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसके नीचे आता है इंडोनेशिया, क्योंकि आप जानते हैं इंडोनेशिया एक देश है और एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। ये सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का आता है। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल गुजरता है, ग्रेट चैनल, जो एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेट चैनल किन दो द्वीपों के बीच है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। या आपसे ये पूछ सकता है कि ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा भारत और इंडोनेशिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखिए, ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसके द्वीप पर ही एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, यानी कि एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पूछा भी गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार के पास ही है। अब दोस्तों, ये दोस्तों अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल गुजर रहे थे वो हमने बताया। अब कुछ दोस्तों यहाँ पर भारत में ज्वालामुखी भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोडम। आप जानते होंगे कि नारकोडम ज्वालामुखी जो है भारत में है, लेकिन ये कहाँ पर है इस चीज को ध्यान रखें। नारकोडम ज्वालामुखी जो है यहाँ पर उत्तरी अंडमान के पास पड़ता है और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त का मतलब होता है कि ये अब सो गया है, यानी कि अब ये काम नहीं करता है, इनएक्टिव है। उसके बाद
एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है, काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र, बंगाल की खाड़ी का एकमात्र और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बैरन। बंगाल की खाड़ी का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा बैरन। और ये बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान के पास। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, उन सभी द्वीपों के बारे में हमने बताया जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरीके से इनको आप कॉपी पर नोट करिए और अपने तरीके से क्वेश्चन बनाइए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।